बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से ये बयान जो है वो सामने आया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मेन जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार करने के हवाले से जो प्लान है वो तैयार किया जा चुका है। और इस प्लान के अंदर इन जो 5 लोगों के नाम हैं इनमें यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनका नाम भी मौजूद है। यास्मीन राशिद साहिबा, इनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से जो कोशिश है वो की गई है। अब से कुछ देर कबल ही लाहौर में ही यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अपने क्लिनिक में जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, बाहर गाड़ी में वो मौजूद थी। तो पुलिस की जानिब से ये जो अटैम्प्ट थी वो की गई, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर एक वीडियो भी सामने आई और यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से अपनी गिरफ्तारी देने से इस वजह से इनकार किया गया कि पुलिस के पास कोई जो वारंट्स थे वो नहीं थे। अब हुआ इस तरीके से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे ज़िले शाह अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, उनका जो है वो मुबैना मर्डर के हवाले से जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जो है वो एक के 2 कारकुन उनमें गिरफ्तार भी हुए और इसका लिंक जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा से भी जोड़ा जा रहा है। और बुनियादी तौर पर ये जो मुकदमा था वो उनके ऊपर बनाया गया, लेकिन इसमें हुआ ये था कि यास्मीन राशिद साहिबा ने इस मुकदमे के अंदर पहले से ही जो बेल है वो ले रखी थी। ऑन रिकॉर्ड उनकी जानिब से जो बयान है वो भी सामने आ गया, जिसकी वजह से जो पुलिस थी वो इस अटेम्प्ट में नाकाम रही और उनको अरेस्ट जो है वो नहीं किया जा सका। तो बहरहाल मेन अब इनका जो प्लान है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो है ही है, लेकिन अभी तक उसमें ये नाकाम नज़र आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और कारकुनों को भी जो टारगेट है वो आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है और मज़ीद जो ताकत के नशे में इस वक्त ये चूर हैं उसका इस्तेमाल जो है वो ये इस वक्त कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बताता चलूँ तो 2 इमरान खान साहब के वारंट्स निकले थे। एक था जो खातून जज धमकी केस और दूसरा था तोशा खाना केस। तो आज इमरान खान साहब ने खातून जज धमकी केस में भी अपीयर होना था, इसमें भी वारंट थे, आज तक की मोहलत थी, लेकिन इसमें आज ये हुआ अदालत से कि ये वाले जो वारंट थे इस केस में, खातून जज धमकी केस में, ये मज़ीद अब 20 तारीख तक चले गए हैं। यानी कि 20 तारीख तक का मज़ीद इमरान खान साहब को वक्त मिल गया है कि वो इस केस के अंदर दोबारा से जो सेशन कोर्ट है उसमें पेश हो जाएं। तो यहाँ से एक रिलीफ जो है, और ये बड़ा रिलीफ था माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो दूसरी सेशन कोर्ट है वहाँ से जो नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं वो बरकरार हैं। तो अगर ये वाले भी हो जाते तो फिर 2-2 वारंट्स होते तो फिर ज़्यादा जो मसला था वो बन जाना था। लेकिन इस केस के अंदर आज दोबारा से ये हुआ है कि आगे हुए हैं वारंट और अब ये 20 तारीख तक गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा केस था तोशा खाना वाला केस, उसमें आज दलाइल जो है वो हुए। इमरान खान साहब की जो अंडरटेकिंग थी वो अदालत के सामने रखी गई, लेकिन अदालत ने इस अंडरटेकिंग को जो है वो मानने से इनकार किया और जाहिर सी बात है फिर उसी के बाद ही इमरान खान साहब के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उनको बहाल रखा गया, उनको मुस्तरद या मनसूख जो है वो नहीं किया गया। अब इसमें जाहिर सी बात है मुवाजना आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर जाते हैं तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर उनको बाहर भेज दिया जाता है 4 हफ्तों के लिए, लेकिन 4 साल होने को हैं, अभी तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर ही हैं। और इमरान खान साहब जो कि मुल्क से बाहर भी नहीं जा रहे, लाहौर में ही मौजूद है और अंडरटेकिंग लिख कर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो डिसीजन है वो सामने आया। तो बहरहाल अब इसके ऊपर पुलिस ये समझा जा रहा था कि अब दोबारा से जमान पार्क में जो ऑपरेशन है वो होगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन चूंकि लाहौर की जो हाई कोर्ट है वहाँ से ऑलरेडी ये जो डिसीजन है वो आ चुका है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो गिरफ्तारी ऑपरेशन है जो जमान पार्क में किया जा रहा है वो कल 11 बजे तक उसको रोका गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यहाँ पर 2 दरखास्तें दी थी। एक तो ये थी कि वारंट जो है वो मनसूख किए जाएं और दूसरे नंबर पर लाहौर में जो ऑपरेशन है वो रोका जाए। और इसकी डिटेल एक वीलॉग मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी कि अगर यहाँ से इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद भी हो जाती है तो लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर दायर की गई थी, अगर वो ऑपरेशन
रोक दिया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ऑपरेशन रुकने का मतलब यही है कि गिरफ्तारी रोक दी गई है। और आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 17 तारीख हो चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब ने कल 18 तारीख को अपीयर होना है और इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि वो 18 तारीख को अदालत में पेश हो जाएंगे। तो बहरहाल जो आज सुबह 11 बजे लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त होनी है, दरखास्त जो ऑपरेशन रोकने के हवाले से थी, ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि अब माफ़ कीजिएगा, जो जिस वजह से अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 11 बजे तक ऑपरेशन रोक लिया जाए, वो चूँकि दरख्वास्त जो है वो यहाँ इस्लामाबाद की अदालत में पेंडिंग थी तो वहाँ से फैसला आ चुका है। लेकिन चूँकि अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही रह गया है तो मुझे ये लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से भी जो ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यह भी कहा है कि ये जो वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। तो जब हाई कोर्ट में ये दायर की जाएगी तो फिर सेम सिचुएशन बन जाएगी कि यही दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, तो फिर हो सकता है कि अदालत इसी तरह का कोई जो हुक्म है वो दे दे। और मेरे ख्याल से अभी तक जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, हालांकि पुलिस जो है उनकी पूरी कोशिश भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात के लिए भी गए हैं। बहरहाल कल का एक दिन है तो परसों जो है वो इमरान खान साहब ने पेश हो ही जाना है। तो इस वजह से जो एक अहम रिलीफ है जो मैं समझता हूँ इस वक्त इमरान खान साहब को मिल चुका है। जो सूरत हाल, जो सिचुएशन इस वक्त है वो तो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें ये एक जो उम्मीद की किरण या एक जो पॉजिटिव है न्यूज़ वो जो है वो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अगेंस्ट एक दरख्वास्त दायर की गई थी उनकी नाअहली के ऊपर, उसके ऊपर भी आज समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया है। ये एक खैर वैसे अजीब किस्म की ही जो दरख्वास्त थी वो सामने आई थी। उस वक्त भी ये था कि उनको किस बुनियाद के ऊपर जो नाअहली की दरख्वास्त है वो दायर की गई है। बहरहाल इसमें चूँकि मैं अटेंड नहीं कर पाया इस समाअत को, दीगर एक्टिविटीज़ सेशन कोर्ट में बहुत ज़्यादा थी, बहरहाल इसमें ये अहम खबर है कि जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुस्तरद हो चुकी है। IG गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी खबर है और IG गिलगित बल्तिस्तान को तब्दील जो है वो कर दिया गया है। और इस वक्त इसकी जो रीज़न सामने आ रही है वो ये है कि चूँकि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में वहाँ पर जो कुछ सिक्योरिटी थी वो गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी थी, तो ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आप अपनी तमाम तर जो सिक्योरिटी है वो GB में वापस लेकर आएँ, लेकिन वहाँ पर जो है वो उन्होंने अभी तक कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली थी, तो इसलिए उनको तब्दील कर दिया गया। और इमरान खान साहब की इस वक्त जो सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीलात हैं वो भी यही हैं कि इस वक्त हालांकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए हुकूमत की जानिब से भी, तो वो सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में मौजूद है। इमरान खान साहब ने जो है वो खिताब भी किया है और उस खिताब में इमरान खान साहब ने वंस अगेन इस खदशे का इजहार किया है कि इन लोगों का जो मकसद है गिरफ्तारी का वो यही है कि गिरफ्तार करना और फिर किसी तरीके से जो है वो मुझे कत्ल करवा देना, या जो इससे पहले भी खदशात सामने आ रहे हैं कि कुछ ऐसी जो स्लो पॉइजनिंग है वो इमरान खान साहब को दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे अटैम्प्ट जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर हो चुके हैं। एक तो आपके सामने है कि जो उनके ऊपर फायर वगैरह किए गए, इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए उसमें, और अभी तक इमरान खान साहब जो ज़ख्मी हुए थे उससे मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो सके। तो बहरहाल ये भी है कि कोई स्लो पॉइज़न इमरान खान साहब को ऐसा खाने में दे दिया जाए कि उससे उनकी जो मौत है वो कुछ टाइम के बाद खुद ही हो जाए और इल्ज़ाम जो है वो किसी के ऊपर ना आए। बहरहाल तमाम तर ये जो कोशिशें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से इस वक्त की जा रही हैं। यहाँ तक कि एक और भी खबर सामने आई है वो ये कि कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट तो नहीं, खैर कोरोना के हवाले से एक नई जो नोटिफिकेशन है वो सामने आई है कि एक नया वेरिएंट कोई कोरोना का दोबारा से आ गया है, तो इसलिए मास्क वगैरह की जो पाबंदी है ये भी आप करें। तो फिर दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी के हवाले से ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है। तो ये तमाम बुनियादी तौर पर एक जवाज़ हैं जो कि हुकूमत अपने हक़ में इस्तेमाल करेगी कि जब वो इलेक्शंस को मुलतवी कराएगी कि देखें जी अब तो कोरोना भी आ गया, ये नया वेरिएंट है और इसमें अब हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे, फिर सिक्योरिटी के भी मसले हैं, मुल्क के हालात भी ख़राब हैं,
फिर इसके अलावा हमारे पास बजट भी नहीं है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको बुनियाद बनाया जा रहा है इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से, और असल मसला इनका यही है कि इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते, अदालतें जो इदारे हैं वो मुआवनत फराहम नहीं करती, वो हेल्प आउट नहीं करती इलेक्शन कमीशन को, तो फिर बड़े वाज़े अंदाज में बड़ा वाज़े फैसला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगेगी। और इस वक्त लग यही रहा है कि सारे का सारा जो मामला है वो एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की व्लॉग से इतना ही। नाज़रीन राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।